बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू नूर अकील फूड एंड व्लॉग्स। आज मैं आपके साथ बच्चों की बहुत ही फेवरेट कैंडी मार्शमेलो की रेसिपी शेयर करूंगी। ये बहुत सॉफ्ट स्पॉन्जी बनकर तैयार होगी और आप इसको जितना हार्डली दबाएंगे तो ये फिर अपनी शेप वापस ले लेगी। बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार हुई है। तो मैं आपके साथ स्टेप बाय स्टेप शेयर करूंगी कि अगर आप पहली दफ़ा भी ये बना रहे हो तो आपकी भी मार्शमेलो बिल्कुल इसी तरह बने जिस तरह कि इसको मैंने बनाया है। तो इसके लिए आपने वीडियो को पूरा वॉच करना है ताकि आपसे कोई भी पार्ट स्किप ना हो और आप ये मार्शमेलो बनाकर इसको स्टोर भी कर सकते हैं। बहुत ही इजी तरीका है। तो चलें जी, अब हम वक्त ज़ाया किए बिना बनाना स्टार्ट करते हैं बच्चों की बहुत ही फेवरेट मार्शमेलो कैंडी। तो इसके लिए सबसे पहले एक बाउल लेंगे, इसमें ऐड करेंगे चीनी 1 चम्मच बड़ा, साथ में इसमें कॉर्नफ्लावर हम ऐड करेंगे 1.5 चम्मच यानी 1 चम्मच और साथ में ये 1/2 चम्मच। अब इसको हम ब्लेंड कर लेंगे, इसको हम जार में डालेंगे और इसको हमने ब्लेंड कर लेना है। ये देखें, चीनी को और कॉर्नफ्लावर को हमने अच्छे से मिक्स करके ब्लेंड कर लिया है। तो ये हमारी आइसिंग शुगर तैयार हो गई है मार्शमेलो के लिए। अब आपने एक मोल्ड ले लेना है, चाहे वो प्लास्टिक का हो, शीशे का हो या कोई सा भी आपके पास मोल्ड है। उसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, उसको अच्छे से ग्रीस कर लेंगे और अब जो आइसिंग शुगर हमने तैयार की थी वो उस मोल्ड में अच्छे से डाल के इसको सारी साइडों पे हमने लगा लेना है। ये स्टेप जो है हमने सबसे पहले करना है। इसको हमने सारी साइडों पे अच्छे से लगा के इसको साइड पे रख देंगे। अब एक और बाउल लेंगे, इसमें ऐड करेंगे जेलीटन पाउडर 2 बड़े चम्मच। जेलीटन पाउडर आपको बाज़ार में आसानी से मिल जाएगा, किसी भी बेकरी की शॉप से या किसी करियाना शॉप से आपको आसानी से मिल जाएगा। अब इसमें हम ऐड करेंगे पानी 1/4 कप और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको भी अब हम साइड पे कर देंगे। अब एक पैन लेंगे, इसमें ऐड करेंगे चीनी 1 कप और साथ में 1/4 कप इसमें पानी ऐड कर देंगे। फ्लेम को हमने ऑन कर देना है और इसको हम पका लेंगे। फ्लेम को मीडियम रखना है, उसको हाई नहीं करना। और आहिस्ता आहिस्ता ये चीनी मेल्ट होना शुरू हो गई है। यहाँ पर ये देखिए चीनी काफ़ी हद तक मेल्ट हो गई, लेकिन अभी भी चीनी मौजूद है। इसको हमने अच्छे से मेल्ट करना है। यहाँ पर ये देखिए इसमें बबल्स बनना शुरू हो गए हैं। तो अब हम इसको 5 मिनट तक और पकाएंगे। ये देखिए इसका कलर भी काफ़ी हद तक चेंज हो गया है, लेकिन हम इसको तार वाला नहीं बनाएंगे बल्कि हम इसको ज़रा ढीला बनाना है। तो 1 कप पानी में हम थोड़ा सा शीरा ऐड करेंगे, आंच को स्लो कर देंगे और हम चेक करेंगे कि आया हमारा शीरा तैयार हुआ है या नहीं। तो अब हम हाथ की मदद से इसको इकट्ठा करेंगे। ये इकट्ठा हो गया, इसका मतलब है हमारा शीरा रेडी हो गया है। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे जेलीटन। ये देखें बिल्कुल जेली की फॉर्म में आ गया है। जेलीटन डाल के इसको हमने 2 मिनट तक अच्छे से पकाना है ताकि ये शीरे में जो है ना अच्छे से मिक्स हो जाए। सिर्फ हमने इसको 2 मिनट तक पकाना है। यहाँ पर ये देखें ये रेडी है। हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और एक बाउल में ये शीरा ऐड कर लेंगे। तो अभी ये शीरा बहुत गर्म है, तो इसको मैं चम्मच की मदद से थोड़ा सा हिलाऊंगी ताकि ये थोड़ा सा नीम गर्म हो जाए। यानी हमने इसको ठंडा नहीं करना, सिर्फ ये नीम गर्म हो जाए। और अब एक हैंड बीटर की मदद से इसको अच्छे से बीट करेंगे 5 मिनट तक। आप चाहें तो ये काम हैंड बीटर की मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन हैंड बीटर से ये होगा कि इसका जो अमल है बहुत लॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर ये देखें ये काफ़ी हद तक सॉफ्ट और फ्लफ़ी हो गया है।
तो अब यहाँ पर ये देखें, अगर इसमें रिबन पड़ना शुरू हो गए तो ये रेडी है। यहाँ पर ये देखें, ये इसके रिबन पड़ना शुरू हो गए हैं, तो ये बिल्कुल रेडी है। अब हमने इसके 2 हिस्से कर लेने हैं। तो सबसे पहले जो मोल्ड हमने तैयार किया था उसमें वाइट कलर डालेंगे, और ये काम हमने जल्दी जल्दी करना है। जल्दी से इसको डाल के और इसको साथ साथ फैलाते जाएंगे। थोड़ा सा काम मुश्किल है, लेकिन इसका रिज़ल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। फिर इसको हम टैप कर लेंगे। अब दूसरे हिस्से में मैंने डाल लिया था पिंक कलर, वो भी इसी के ऊपर ऐड कर देंगे, और इसको भी हमने उसी तरह अच्छे से फैला देना है। ऊपर से टैप करके इसको 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे। और यहाँ पर ये देखें जी, 2 घंटे गुजर चुके हैं और माशाल्लाह से हमारी मार्शमेलो बन के बिल्कुल रेडी है। इसके ऊपर हम आइसिंग शुगर डस्ट करेंगे और इसको मोल्ड में से निकाल लेंगे। और इसके ऊपर दोबारा से आइसिंग शुगर हम डस्ट करेंगे, क्योंकि साथ साथ हमें आइसिंग शुगर डस्ट करनी पड़ेगी। नाइफ़ पर भी हमने आइसिंग शुगर लगा लेनी है और इसकी कटिंग करनी है, क्योंकि ये साथ साथ चिपक जाता है। तो आइसिंग शुगर से इसकी कटिंग हम आसानी से कर सकते हैं। यहाँ मैंने इसके ये पीस बना लिए हैं, और आप जितने पीस रखना चाहते हैं आप इसकी कटिंग कर लें। साथ साथ इस पर आइसिंग शुगर लगाते जाएं, क्योंकि जो हम बाज़ार से ख़रीदते हैं उस पर भी इसी तरह काफ़ी हद तक आइसिंग शुगर लगी होती है, लेकिन इसका रिज़ल्ट आपको बाज़ार के मार्शमेलो से भी ज़्यादा अच्छा मिलेगा, क्योंकि ये हमारी खुद की बनाई हुई है। और ये देखें, बिल्कुल सॉफ्ट बनकर तैयार हुई है। ये देखें, मैं इसको जितना भी दबा रही हूँ ये अपनी जगह पर उसी तरह आ रही है, यानी ये बहुत परफेक्ट बनकर तैयार हुई है। अब हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखें, ये 30 रुपये में मैंने इतनी सारी मार्शमेलो तैयार कर ली हैं। अब अगर ये बाज़ार से ख़रीदने जाए तो ये आपको तकरीबन 300 रुपये में पड़ेंगी। अगर आपको मेरी ये मार्शमेलो की रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली मेम्बर के साथ, और मुझे लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। आप इनको स्टोर भी कर रख सकते हैं। तो आज की मेरी रेसिपी यहीं तक थी। इंशाल्लाह मिलेंगे किसी नेक्स्ट और आसान रेसिपी के साथ। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा।